ठीक रह रहा है। चाहिए है कि मैं बजट पर ना बोलूँ अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम तो आपके बीच बैठे हैं और अभी देखा पेश किया होगा बजट की कॉपी होती है साहब। मैं भी कई बार एमएलए रहा हूँ, भाई साहब भी एमएलए रहे हैं, तो उसको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, सुनना भी नहीं, हम तो सुन भी नहीं पाए, तो मैं अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बाद में जरूर आपके पास वो कॉपी हम भेज देंगे उसका प्रेस नोट बना करके। तो फिर भी क्या उम्मीद लग रही है, कैसा बजट हो गया? जैसा पहले 950 करोड़ पेश किया जी, तो उससे वो क्या करें, कभी भी इनका बजट कोई अगर बजट ही ठीक होता इनका तो क्या प्रदेश में महंगाई चरम पे होती, क्या प्रदेश से बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रथम पे आता, क्या भ्रष्टाचार में हम प्रथम पे आते। बजट सही नहीं है साहब, सच बताऊँ। बात यह है कि इन लोगों को पॉलिटिकली अनुभव नहीं रहा सेवा करने का। एक तो इत्तेफाक समझिए कि हालात ऐसे थे कि सत्ता में आ गई है पार्टी, और पिछले 2 योजना से मैं निसंकोच कहूँगा कि लोगों ने मोदी जी के नाम के ऊपर वोट डाल दिए, वह चेहरा नहीं देखा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। चाहे हम लोग कोई भी थे, कितना ही बढ़िया आदमी था। अब हमारे आपके पड़ोस में दीपेंद्र जुड्डा जी, आप जानते हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनसे बढ़िया मेंबर पार्लियामेंट हिंदुस्तान में ढूंढा नहीं मिलेगा, जो 24 घंटे जनता के तत्पर रहे, हाथ पकड़ ले लोग उसको। अब उनको भी उस समय किस स्थिति में रहा, चुनाव हारना पड़ा हमको। तो ये है कि ये बजट, हालांकि मैं पढ़ के ही बोल पाऊंगा कुछ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसा पहले किया है शायद उससे बाहर नहीं जा पाएंगे ये लोग। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अगर मनोहर लाल जी बजट पेश कर रहे हैं और प्रदेश के हित में है तो कांग्रेस तो हमेशा कायम उनका स्वागत करेगा, अच्छी बात के लिए। स्टेज में तो खैर नहीं ऐसी नजर आई, तो उस तरह की कभी चर्चाएं होती हैं तो आप लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पार्टी बहुत जन से काम कर रही है। और सबसे बड़ा तो मैं कहता हूँ राहुल जी, जिस नेता के ऊपर बीजेपी ने करोड़ों अरबों रुपये लगा करके इसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, राहुल जी ने अपनी खुद की मेहनत करके, अपना शरीर का त्याग करके, एक तरह तपस्वी वाली भूमिका जो नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ आज अगर हम लोगों को कहें तो भी हमें सोचना पड़ेगा इतना बड़ा कैसे संभव होगा। 3500 किलोमीटर की यात्रा आप करके आए हो अपने पैरों से, सबसे बड़ी बात तो जो शायद नहीं लगता मुझे कोई आपके रथों से कर ले साहब, गाड़ियों से कर ले, लेकिन बहुत बड़ी बात है, उनकी उपलब्धि है इस बारे में। और लोगों के बीच में रहे, कपड़ा तक उन्होंने सिर्फ केवल एक टी-शर्ट रखे कि यार गरीब आदमी पर नहीं है तो मैं भी उसी में शामिल हूँ, तो एक बड़ी सोच है। उसके बाद राहुल जी का ये होने के बाद में निश्चित रूप से केंद्र के लेवल पे भी जो आप कह रहे हो, अब धीरे धीरे पार्टी का आया है, और आने वाले समय में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है बीजेपी का, आप ये मान के चलना। और भी जो दूसरी पार्टी है उसके साथ ही जुड़ के काम करें, प्रेस के साथ ही देश को संतुष्ट करे। और मुख्य मांगे कांग्रेस की जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में निष्पक्ष जांच हो, जिसकी डेली रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। दूसरा, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच होनी चाहिए। तीसरा, एक जेपीसी गठन होना चाहिए, जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया, बताया अभी कि जेपीसी तो क्या होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जितने भी पार्टियों के मेंबर है उसी अनुपात में उसके मेंबरों कमेटी बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है इस बात से कि उसके तो मेंबर ज़्यादा है, उसके ज़्यादा मेंबर बनेंगे। आप अपनी तरफ से बात रखना, कोई अगर देश के हित की कोई बात हो तो। चौथी मांग हमारी तरफ से ये है पार्टी की कि LIC, SBI व अन्य सरकारी बैंकों के जबरदस्त जो निवेश है उसके ऊपर संसद में, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और जो निवेशक है जिन्होंने पूंजी लगाई हुई है उनकी सुरक्षा के लिए इनके पूरे उचित इंतजाम होने चाहिए। लेकिन राव साहब जो बीजेपी, देखिए आपकी बात अपनी जगह ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले विस्तार से बताया कि कोई नाजायज़ तो मांग नहीं है। अगर कोई देश के लोग कोई शक महसूस कर रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, हज़ारों करोड़ रुपए का बात हुआ है, बल्कि आज तो मैं पढ़ रहा था शायद ये आपका सदब तो और बढ़ गया संख्या, 12 लाख के आसपास हो गया। आज की जो न्यूज़ चल रही थी आपकी मीडिया की उसमें 12 लाख, कितना बड़ा देश के लिए है। अब बीजेपी अपनी जेब पिटाने के लिए या अपने उस बात को कहे कि साहब कांग्रेस क्यों मांग करती है, तो कांग्रेस तो अपना देश की जड़ों से जब मिली हुई पार्टी है, वो तो अपनी बात कहेगी, वो तो लोगों की बात रख रही है। सच मायने के अंदर वो सरकार की मर्जी माने ना माने, वरना लोकतंत्र सब जनता के सामने जाओगे, जब लोग इस बात का हिसाब पूछेंगे, लोग सवाल पूछ, कब तक आप उनको बहका सकते हो? देश को बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। मैं कहता हूँ देश को बदनाम की बात नहीं सब, जब चीज़ उजागर हो गई, सामने आ गई, और कोई कमेटी अगर इस तरह का सर्वे, तो आप बताइए ना, उस पर सर्वे कर बताओ गलत है, इनको पेश करना चाहिए और इसको पावर है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो, गलत दिया है तो। कोई हमारी लाई हुई तो नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आती है कि जो रैंकिंग तय करती है कंपनियों की, वो इसके बारे बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैं समझता हूँ पार्टी भी इस विषय में काफ़ी अब पहले की बजाय और एक्टिव हुई है और अनुशासन अपनाएंगे, और जो अनुशासन नहीं मानेगा निश्चित रूप से पार्टी नहीं रहेगा, तो पार्टी से भाग जाएगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं,
सर संगठन की लिस्ट आती है, बार बार विड्रॉ कर ली जाती है, क्या कारण है सर? देखिए, मैं समझता हूँ शायद अत्यधिक व्यस्तता की वजह से पहले राहुल जी वाली व्यस्तता रही भारत जोड़ो की, अभी रायपुर अधिवेशन हमारे लिए मुख्य है, लेकिन संगठन का काम नहीं रुक रहा। आप एक बात पर गौर कीजिए कि ऐसा नहीं है कि साहब अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना दी, अगर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह अपना काम शुरू करने के लिए डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दी, मुझे खुद जिला मैनेजर जिम्मेदारी दी हुई, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बना दिए कि भाई प्रभारी के रूप में आप जाके काम करें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई आज हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद व्यस्तता की वजह है। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी के अंदर अंदर लास्ट तक हो जाए, लेकिन अब नहीं। तो मैं समझता हूँ अधिवेशन के बाद के अंदर जैसे ही ऊपर सारे लीडर फ्री हो जाएंगे, खड़गे साहब भी, राहुल जी भी और सब जो सीनियर लोग हैं, बहुत जल्दी आपके हरियाणा की लिस्ट भी आएगी और निश्चित रूप से काम करेंगे। और हम खुद इस बात को मानते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं हमारे हक में कह रहे हैं, संगठन मजबूत होगा तो आप अच्छी तरह से और लोगों तक हमारी आवाज़ जाएगी। तो इस बारे में बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि आपका शायद ये लास्ट मार्च तक का ही समझो आ जाएगी, लिस्ट आएगी, काम करेंगे, वरना हमारा काम सफर नहीं होगा। हमने काम स्टार्ट कर दिया है। सर, हम जनता के बीच रहते हैं। उधर आ जाए। हाँ शुरू करो। नहीं आप नीचे करा दे, तो शुरू करा दे। हो गए। सभी पत्रकार साथियों का और छायाकार बंधुओं का जो समय निकाल करके आज हमारे इस प्रेस वार्ता में बना रहे हैं, सबका अपनी तरफ से, अपने तमाम पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ में विराजमान हमारी पार्टी के पूर्व हमारे साथ बैठे मेरे साथी है एसएससी मेंबर भाई संदीप जी, हमारे नौजवान अजीज़ भाई अभिजीत लाल सिंह। साथियों, जो मुख्य रूप से आपको तकलीफ़ दी है, आपको जो बुलाया है, इसका मुख्य वजह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, और ख़ास तौर से जो अडानी के साथ संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चल रही है और जिसकी वजह से पूरे देश को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया को माना गया है, प्रेस को माना गया है। और उसके बाद अगर कोई बात है तो आदमी अपनी बात लोकसभा विधानसभा में रख उसको जनता तक पहुंचाएं और लोगों को एहसास कराएं कि कौन सी पार्टी तुम्हारे हित की है, कौन आपके सोचता है, कौन आपकी कर सकता है। मुख्य रूप से इसीलिए आपको तकलीफ दी थी। आपकी तरफ से कोई बात हो तो आप स्वागत है। एक सर, कांग्रेस पे राजनीति का अर्थ ये है कि राजनीति तो है, राजनीति तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज़ है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल होंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से मूल पार्टी एक है। और पार्टी हाईकमान के फैसले को हम सब लोग उसको हम सलाम करते हैं, उसको मानना है और मानना पड़ता है। जो नहीं मानेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, बहुत क्लियर बात है। आज पार्टी का फैसला है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी को जिम्मेदारी दी है, हमारे लिए पूरे सम्माननीय है। इसी तरह से विधायक दल के नेता, विपक्ष के जो नेता है, हमारे प्रतिपक्ष नेता, वो आपके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है, सीनियर सबसे हरियाणा के अंदर, बड़ा अच्छा तालमेल है, मिलकर काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से मैं समझता हूँ जब से फ्री हैंड दिया गया है हुड्डा साहब को, कांग्रेस पार्टी बड़ी एक होकर के मिलकर साथ चल रही है, सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में ये बात आ चुकी है कि भाई राज कांग्रेस का बनना चाहते हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग पूरी तरह से इस बात के लिए हम सेवा करेंगे और अपनी कोई कमी है तो उसको दूर भी करेंगे, इसमें कोई शक। जैसे बीजेपी एग्रीकल्चर का मामला हो, और एक बहुत बात सामने आई है कि सरकार जो कुछ करती है उससे पहले अडानी जी को पता लगा था, वो ऑलरेडी तैयारी कर देते हैं। आपके सामने कृषि कानून सरकार ने बनाए, उससे पहले बनने से पहले अडानी जी ने अपने वो सैलो तैयार कर दिए, जगह जगह जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए। तो इस प्रकार से जो बात सामने आई है, और सबसे बड़ा इस खुलासा जो हुआ, इससे जो पता लगा किस तरह से हजारों हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ देश के आम व्यक्ति को। अगर मामला मोदी जी का, अडानी जी का होता तो शायद हमें कोई तकलीफ भी नहीं। और आप इस पीरियड को आप अमृतकाल कहते हो, हम लोगों ने कहा साहब अमृतकाल नहीं तो मित्रकाल है, कि मित्रकाल कहा जाए कि अपने मित्र की आप मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाए, ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ाद होने के बाद आज तक कभी नहीं हो पाया। और अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जेपीसी गठन किया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, तो कोई अजीब चीज़ नहीं है साहब। देश में पहले भी जेपीसी बनी है,
बोफोर्स के मुद्दों बनी है, आपको ध्यान होगा, हर्षद मेहता के मुद्दे बनी हैं, और भी केतन चंद पारीक उनके मामले में बनी है। बहुत सी चीज़ों को तो और जेपीसी से घबराने की प्रधानमंत्री जी को या सरकार को जरूरत क्या है? बहुमत उनका ऑलरेडी बहुमत है। जब दोनों सदनों में बहुमत है जब भी तो सरकार है आज उनकी, तो बहुमत के हिसाब से मेंबर बनेंगे। आगे भी जेपीसी बनेगी तो उनके एमपी शामिल हों। ऐसा क्या हम लोग जबरदस्ती कर देंगे? कांग्रेस पार्टी इससे घबराए हुए हैं, शामिल नहीं कर रहे या किसी बात को नहीं सुन रहे। अभी पिछले दिनों हमारी पार्टी ने जो जैसे संसद के अंदर सवाल रखा, उसके बाद हम लोगों ने, सब साथियों ने, पार्टी के नेताओं ने अपने अपने जिला हेडक्वार्टरों के अंदर भी हमने LIC और बैंकों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है आपके सामने। और क्यों किया उसका रीज़न आपके सामने है कि क्या कहते हैं सब ये के बाद पिछले दिनों लोहारू में लोग लगे कि बजरंग दल के थे, उसमें एक मोनू मानेसर का नाम आया था जी कल उसको निकाल दिया है और को जोड़ दिया। क्या ये राजनीतिक दबाव है या निष्पक्ष हो रही है जांच? देखिए सिंह साहब, हमारी पार्टी की बड़ी स्पष्ट सी बात है, विधानसभा के अंदर भी बात रखी गई है, बड़ी क्लियर मांग है। दोषी हो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए, कोई भी दोषी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं, और निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए, वो भी अन्याय है। अगर निर्दोष को फंसाएंगे तो भी अन्याय है, दोषी को नहीं। वो भाई मानेसर थे या नहीं थे, इस बात की तो जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई इस मामले के अंदर जो हुआ वो गलत है। अगर कोई गो तस्कर भी हो तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान कानून इजाज़त नहीं देता कि हम उसको आग लगा दें, जान से मार दें। वो तो नियम विरुद्ध चीज़ है, तो कार्रवाई होगी जिसने भी की है, चाहे वो सरकार के अधिकारी हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे किसी राजदल जुड़े हुए लोग हैं। ये हमारा धर्म नहीं कहता। अगर गलत है उसको पकड़ो, आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। कानून अपने हाथ में लेने का तो किसी को भी इजाज़त है। क्योंकि जो महापंचायत हो रही है उसमें साफ तौर पे कहा कि राजस्थान पुलिस को भी धमकी दी गई है उसमें। हाँ यस, हमने पढ़ा था, बात वो गलत है, नहीं देनी चाहिए। जो भी चीज़ है मैं समझता हूँ कि कोई कानून राजनीतिक बड़ा है, दबाव है, चाहे राजस्थान चाहे हरियाणा, उसको बांधना चाहिए। और हम नेताओं को भी इसमें कोई जात पात धर्म को ना शामिल करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो भी किसी के मरने वाले भी किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति, तो वो शोभा देता है। मोनू मानेसर है जो उसकी अमित शाह के साथ फोटो जी है, है। तो उसको अब निकाल दिया। कहीं ये राजनीतिक दबाव के चलते तो निकाला? देखिए सर, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई निर्दोष है तो उसको नहीं फंसाना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति XYZ, सब कुछ आ गया। सर बजट आया चाय भी ठंडी हो रही थोड़ी सा, लेकिन बजट